मार्च और सुबह के बज रहे हैं 8:45, यानी कि 8:40 हो रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आज हमने इस माल को निकालना है खैरियत से, थोड़ा थोड़ा सा निकालेंगे, ज़्यादा नहीं। आज का जो डिमांड है वो 5-6 क्रेट, अल्लाह ने चाहा तो कल 8-10 होगी। दूसरा माल जो है वो ये वाला है, और मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ इसका सिचुएशन क्या है कि ये माल थोड़ा छोटा टेक्निकली लग रहा होगा देखने में। इसमें भी 2 ऑप्शन चल रहे हैं हमारे, एक जो चल रहा है वो केच ब्लू लाइट का चल रहा है रिस्पॉन्स, एक का चल रहा है वाइट लाइट का। तो इसका भी डिफरेंस देखेंगे क्या आता है। लेकिन मैं आपको पर्सनली एक बात बताऊँ, अगर आप डिफरेंस आपको कभी माल का एवरेज नहीं दिखा पाता, इस दफ़ा मैंने कहा माल की एवरेज निकाल के दिखाऊँ कि वेट क्या आ रहा है। डालूँ मुदस्सिर ज़रा इसमें, ये देखें भाई हमारे माल का जो इस टाइम पे तकरीबन वेट है 2.65, इस तरह की एवरेज आ चुकी है माशाल्लाह से। तो तकरीबन 10 से 12 दिन का हमने सेलिंग का पीरियड बनाया था। अगर आप लोग काम करने का सोच रहे हैं और आपके पास 20-25 मिनट नहीं है ना इस काम को देने के लिए कि आप कुछ चीज़ें समझ पाएँ, सीख पाएँ, तो फिर मत देखें, फिर आप छोड़ दें, फिर काम ना करें अगर आप नए हैं तो। क्योंकि सीधी सी बात ये है कि देखिए, अगर ये लगता है कि मुझे यूट्यूब से वीडियो से पैसे मिलेंगे तो मुश्किल से 200-300 रुपये मिलने हैं। और मैं बताऊँ ना कि 200-300 रुपये से ऊपर नहीं है। अगर किसी को लगता है कि नहीं यार पता नहीं 50-60 हज़ार, लाख 2 लाख रुपये मिल जाएंगे, तो वो आके तसल्ली कर सकता है। मैं गारंटेड दे सकता हूँ कि 200-300 रुपये से ऊपर नहीं मिलेंगे। लेकिन आप लोग सीखें तो सही कम से कम कि बेसिक तरीके से सेल कैसे करना है। सेलिंग सीख जाएंगे, मैनेजमेंट सीख जाएंगे, तो आप अच्छी तरीके से बट को पाल सकेंगे। आज का माल लोड किया है, अभी ज़्यादा नहीं किया, टोटल 4 ग्रेड ही जाएंगे बस। कल 6 थे, आज 4 हैं, लेकिन कोई इतना इशू वाली बात नहीं है, माल चल रहा है। सबसे अच्छी बात ये है कि सेल हो रहा है, हलचल है। और एक सुबह के भी 4 क्रेट रवाना हो गए अपनी मंजिल को। और मैं जूम करके ज़रा दिखाऊँ आपको, कल आपको 1 क्रेट एक पे उठा हुआ लग रहा था, अभी सारे के सारे जो ना प्लेन में रखे हुए हैं। तो अभी ये 4 क्रेट जो हैं ये जा रहे हैं, और कल 6 थे, तो तकरीबन तीसरा दिन है। और आज भी बड़ा ऑर्डर नहीं है, तकरीबन 100 दानों का ऑर्डर है। और समझ लें कि जो ऊपर का एवरेज है ना उसके माल के ऑर्डर है, यानी कि जो तकरीबन 2.4-2.5 से ऊपर का माल है ना, उसको हमने देना था एक बंदे को, हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि भाई आज की जो डेट है वो है 28 मार्च, जबकि मैंने आपको कहा था कि भाई हमारा जो माल है वो मेरे ख्याल से 22-23 मार्च बन रही थी, नहीं सॉरी इससे पहले का टाइम था, 17 या 18-19 होगी, इस तरह कुछ था। तो सफाई चल रही है, लेकिन ट्विस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा भाई, और वो जो मैंने आपको कहा था कि सरप्राइज़ है, बेसिकली डिफरेंट चीज़ है, वो ये है कि भाई माल अभी भी हमारे पास मौजूद है। भाई जब से मैं माल पाल रहा हूँ ना, लिटरली पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि मैंने ये चूज़े को जैसे कहा था आपको दुकान पे लेकर आ गए, यहाँ पे एक एक करके वज़न करेंगे माल का, और उसके बाद इसको निकाल के हैंड ओवर कर देंगे। माल आ गया है खैरियत से, और ये एक एक करके तो ना क्रेट से निकाल के दे रहे हैं भाई को। तो सुजुकी हमारी वो कोने पे खड़ी हुई है फिलहाल, क्योंकि रास्ता जाम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है हमारी ज़ात पे, और आप लोग देखते हैं, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है कि भाई माशाल्लाह से हमारा माल तैयार हो गया है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अल्लाह ने अगर चाहा तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो खैरियत से ये माल जहाँ हमारा तैयार हुआ है सेल भी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो दुआ करेगा आप लोग, दुआ में याद रखिएगा। खैर क्या पता कि वीडियो अपलोड करे तो आप माल ऑलरेडी सेल हो गया, लेकिन फिर भी दुआ कर लेगा, कुछ नहीं होता। तो भाई सिचुएशन सारी ये है कि आज की जो वीडियो है ना, इसमें हमने सारा माल सेल करना है, लेकिन एक छोटी सी डिफरेंस है, वो ये है कि इस माल को सेल करने में मुझे कम से कम 5-6 दिन 7 दिन लगेंगे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि बजाय इसका कि मैं अलग अलग ब्लॉग बनाऊं, कोशिश करके 2-3 ब्लॉग्स के अंदर ही, यानी क्या पता एक ही ब्लॉग के अंदर इस कंप्लीट को खत्म कर दूं। डेली का ब्लॉग आपको दिखाता रहूंगा भाई, जितना माल सेल किया, जितना सेल किया, उस हिसाब से अपडेट देता रहूं। तो आज जो डेट है ना, मैं आपको जरा बताऊं, आज डेट है भाई हमारी 5 मार्च और सुबह के बज रहे हैं 8:45, यानी कि 8:40 हो रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आज हमने इस माल को निकालना है खैरियत से, थोड़ा थोड़ा सा निकालेंगे, ज़्यादा नहीं। आज का जो डिमांड है वो 5-6 क्रेट, अल्लाह ने चाहा तो कल 8-10 होगी। इस तरह करते कराते हमने ये टोटल 700-750 माल निकाल देना है। टोटल वेट भी क्या बनेगा वो भी आज की वीडियो में बता दूंगा मैं आपको, और क्या क्या चीज़ होंगी वो दिखाते जाएंगे, बाकी डिटेल में FCR डिस्कस करेंगे। तो खैर भाई चलते हैं ज़रा ऊपर माल की तरफ, जो असल हमने सेल करना है, और उसके बाद चल के फिर डिस्कशन वगैरह शुरू करते हैं। ठीक है, ये वाला माल अभी सेल नहीं करूँगा, पहले ऊपर वाला करना है मैंने सेल। दूसरा माल जो है वो ये वाला है, और मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ इसका सिचुएशन क्या है कि ये माल थोड़ा छोटा टेक्निकली लग रहा होगा देखने में। इसमें भी 2 ऑप्शन चल रहे हैं हमारे, एक जो चल रहा है वो केच ब्लू लाइट का चल रहा है रिस्पॉन्स, एक का चल रहा है वाइट लाइट का। तो इसका भी डिफरेंस देखेंगे क्या आता है। लेकिन मैं आपको पर्सनली एक बात बताऊँ, अगर आप डिफरेंस चेक करना चाहो तो आपको 100% अंदाज़ा हो जाएगा कि ब्लू लाइट वाला जो केज है ना, उसका बट ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयार हो रहा है। अगर आप देखो, अंदाज़ा करो, तो वो हाइट में ज़्यादा, यानी कि वो यहाँ तक टच कर रहा है, जबकि जो केज का बट है वो थोड़ा सा छोटा है। सॉरी ऑरेंज, ये येलो लाइट वाला। बाहर अभी वेट करेंगे तो अंदाज़ा होगा किसका क्या दर्द मिलता है, क्या हिसाब किताब होता है। लेकिन ओवरऑल जो मुझे पर्सनली लगता है ना कि भाई फ्लोर केज का बट मरता भी कम है, ब्लू लाइट वाला सॉरी, और उसके अलावा इसकी जो ग्रोथ है ना वो भी काफ़ी हद तक स्टेबल है और काफ़ी अच्छी है। क्या पता लाइट का इफेक्ट हो, देखते हैं क्या सीन है। लेकिन ये लाइट ब्लू लगी हुई है, और अगेन ये लाइट जो लगी हुई है वो नीचे येलो लगी हुई है। तो उसको जरा जल्दी से भरना शुरू करते हैं, उसके बाद चल के भी डिस्कशन करते हैं। इसको तो टेयर का बटन दबा दोगे ना, 0 हो जाएगा, ये वाला दबाना टेयर का बटन। ठीक है, अच्छा भाई हर दफ़ा मैं आपको ये नहीं कि अभी इस दफ़ा तो आपको कभी माल का एवरेज नहीं दिखा पाता, इस दफ़ा मैंने कहा माल की एवरेज निकाल के दिखाऊँ कि वेट क्या आ रहा है।
डालो मुद्दसिर ज़रा इसमें। ये देखें भाई, हमारे माल का जो इस टाइम पे तकरीबन वेट है 2.65, इस तरह की एवरेज आ चुकी है माशाल्लाह से। तो खैर इसको जल्दी से उठाते हैं, उसके बाद डालते हैं। लेकिन माशाल्लाह से आप देख रहे हो बट का वेट अच्छा खासा टाइट आ चुका है। खैर जलेली भरना शुरू करते हैं। अच्छा जी भाई, अभी जो सिचुएशन है वो माल को हम भरेंगे। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि भाई इस वीडियो को बनाने का जो रीज़न था ना, कि आपको तरीका लग जाए कि बेचने का क्या तरीका हो सकता है पॉसिबली। पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये कि देखें, वीडियो को टाइम निकाल के पूरा देखेगा, पूरा देखें। तकरीबन 10 से 12 दिन का हमने सेलिंग का पीरियड बनाया था। अगर आप लोग काम करने का सोच रहे हैं और आपके पास 20-25 मिनट नहीं है ना इस काम को देने के लिए, कि आप कुछ चीज़ें समझ पाएँ, सीख पाएँ, तो फिर मत देखें, फिर आप छोड़ दें, फिर काम ना करें अगर आप नए हैं तो। क्योंकि सीधी सी बात ये है कि देखें, अगर ये लगता है कि मुझे यूट्यूब से वीडियो से पैसे मिलेंगे तो मुश्किल से 200-300 रुपये मिलने हैं। और मैं बताऊँ ना कि 200-300 रुपये से ऊपर नहीं है। अगर किसी को लगता है कि नहीं यार पता नहीं 50-60 हज़ार, लाख 2 लाख रुपये मिल जाएंगे, तो वो आके तसल्ली कर सकता है। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 200-300 रुपये से ऊपर नहीं मिलेंगे। लेकिन आप लोग सीखें तो सही कम से कम कि बेसिक तरीके से सेल कैसे करना है। सेलिंग सीख जाएंगे, मैनेजमेंट सीख जाएंगे, तो आप अच्छी तरीके से बट को पाल सकेंगे। तो खैर अभी जो सिचुएशन है वो यही है कि भाई माल को पकड़ पकड़ के चेक कर करके हम सेल कर रहे हैं, ताकि कस्टमर के उससे हवाले से तो ना ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया हो सके। और ये डे 1 था, इस पर मैंने कहा कि मैं अपने अंदाज़े से सेल कर दूंगा, पर समहाउ मेरा अपना अंदाज़ा इतना एक्यूरेट नहीं रहा। तो उसके बाद कुछ इश्यूज़ आए, फिर दुकान वाले ने कहा कि भाई नहीं, आप हमें माल गिन गिन कर दो। अभी जो आप देख रहे हो ना सारे क्रेट्स लगे हुए हैं, वो इसी वजह से लगे हुए हैं कि भाई अभी हमने जो पहला माल था ना वो ऐसे ही दिया था। लेकिन खैर कुछ चीज़ें ख़राब हुई, उस पर मैं आपको आगे डिटेल्स में समझाऊंगा कि क्या चीज़ें गलत हुई। इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें पता लगती जाएंगी। और सेकंड भाई, मैंने जो माल दिया था वो 1 दिन के क्रेडिट पे दिया था, यानी कि सुबह माल दिया, शाम में पैसे। और मैंने शॉपकीपर्स को दिया था। सेकंड, हर दफ़ा माल देते हुए मैंने ये सोचा था कि अगर ये पैसे चले गए तो मुझे दुख तो नहीं होगा, यानी कि इतना मैंने उधार दिया था जितना मैं खुद फेस कर सकता हूँ। क्योंकि काम में भाई 10 चीज़ें हो सकती हैं। दुकान वाला माल के पैसे फंसा दे, भाग जाए, शाम को दुकान ही ना खोले। वैसे भागता तो नॉर्मली नहीं है, लेकिन शाम को क्या कहते हैं, काम ही ना करे और चीज़ें थोड़ी सी भी ख़राब कर रहे हैं ना, तो फिर मसला बन जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई इसको हम जरा मैक्सिमम वे के अंदर इस तरीके से करेंगे कि माल भी हमारा खैरियत से निकल जाए और हम जो है ना कम से कम नुकसान में हो, अल्लाह ना करे अगर ख़राब हो। देखें, हमेशा मेंटली तौर पे अच्छी सिचुएशन रखें, लेकिन बी प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर वर्स। समझ रहे हैं कि मेंटली तौर पे तो आप प्रिपेयर हैं अच्छे के लिए, लेकिन आपको पता है कि भाई वर्स भी हो सकता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती हैं। तो उसके लिए तो ना आपको थोड़ा सा प्योर लेना चाहिए। लेकिन खैर ये माल वगैरह हम निकालेंगे, आपको पूरी माल की डिटेल दूंगा किस तरीके से हमने पूरा 700-800 के लिए माल निकाला अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या सीन रहा, क्या हिसाब रहा, सब चीज़ आपको एक करके समझाऊंगा। सारा पकड़ लिया है, यहाँ से शोर आ रहा होगा, अच्छा उसके लिए माजरत। और अभी का जो माल है ना आज का, वो बेसिकली गाड़ी के अंदर लोड हो गया। तो मैंने आपको बताया कि 6 क्रेट हैं टोटल, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा हाइट के हिसाब से कि 6 क्रेट आज जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज की जो डेट का ऑर्डर है वो पूरा हो गया। कल के व्लॉग में कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में, कल कितना माल जाता है। और अल्लाह ने चाहा तो एक एक करके सारा माल जो है ना वो एक तरफ कर देंगे। अभी मैं आपको दिखाऊं तो अभी सिचुएशन ये, खाली इस तरफ का माल दिया है, इस तरफ का सिर्फ थोड़ा सा दिया है। अब यहाँ के नीचे के 2 पिंजरे रहते हैं और एक पिंजरा ये रहता है, ताकि हर एक दफ़ा सारा माल हल्का हो जाए। उसके बाद नीचे तरफ जाएंगे, फिर वहाँ से काम को शुरू करेंगे। माल को जगह मिलती जाएगी, माल ज़्यादा अच्छा वेट पकड़ेगा। इसको नॉर्मली हम लोग कहते हैं स्पेस कैचिंग। खैर इस पर किसी और दिन पे बात करेंगे, बल्कि मैं हिंट दे दूँ, उस पर ये होता है कि आप जो पुराना माल होता है ना, जैसे उसको जगह मिलती है और एक्स्ट्रा फीड मिलती है, तो वो बहुत तेज़ी से स्पीड से ग्रोथ पकड़ता है अगर नया माल निकल जाए तो। इसमें स्पेस कैचिंग का फ़ायदा ये होता है कि बहुत अच्छा FCR हमारा इंप्रूव हो जाता है किसी ना किसी तरीके से। खैर इसको हम ऊपर उठाते हैं, उसके बाद चल के भी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ये चाबी दे रहा है मेरी बाइक की, बाइक खड़ी हुई हमारी सामने अकेले रोड पे, और ये जा रहा है ऊपर। अच्छा भाई, आज डे 2 है और मैंने आप लोगों को कहा था कि हम डेली की अपडेट देते रहेंगे। आज मैं आपको ज़रा डेट भी कंफर्म करा दूँ भाई, आज है 6 मार्च। ठीक है, 6 मार्च है बेसिकली आज। और आज भी हमने रहते पहले कुछ ना कुछ चूज़ा देना है, मैंने आपको बताया था। पर अभी मैंने कहा चूज़ा ऊपर लोग डालना शुरू हो गए क्रेट में, पर उससे पहले मैंने कहा कुछ चीज़ें आपको ऐसी दिखा दूँ हाय हेलो के हिसाब से। तो भाई हमेशा ये जगह इतनी साफ़ नहीं रहती, लेकिन मेनली रहती है। अब जैसे यहाँ पे कचरे के थैले पड़े हुए हैं कुछ, यहाँ पर हमारा पड़ा हुआ है वेल्डिंग प्लांट, ब्लोर, इसके अलावा ग्राइंडर, एक UPS, और इस तरह का सारा कपड़ा यहाँ पे फैला हुआ है। इसका रीज़न समझाता हूँ मैं क्यों। भाई कल मैंने तो ना यहाँ पे सोलर की सेटिंग करनी थी खुद। पहले मेरे पास था सिंगल बैटरी पे था, अब मैं डबल बैटरी करनी थी क्योंकि आगे आने वाली है गर्मी, तो मुझे बैकअप चाहिए अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग। तो मैंने कल डबल बैटरी यहाँ पे लगाई है और ये लेकर आ गया था मैं। तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 15-20 दिन महीना हो गया था, मुझे लगाने का टाइम नहीं मिल रहा था। उस वाली बैटरी की बात कर रहा हूँ, ये तो पुरानी है, उस वाली बैटरी को लगाने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो खैर मैं कल इसको सेट किया, और साथ में इसका जो इन्वर्टर हम लोग यूज़ करते हैं ना भाई, वो एक MPPT है और सिमटेक का है। एक पूरा साल हो गया इसको चलाते हुए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, और साल में इसने मुझे बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं ना, रिजल्ट दिया ओवरऑल। अभी जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो कर रहा है तकरीबन अभी आएगा इससे अगला वाला, सॉरी ये तो बैटरी के वोल्टेज आ रहा है जो पावर दे रहा है, लेकिन ये देखें तो 118 और 1.7 ऑन एन एवरेज तकरीबन 200 वाट के करीब पावर प्रोड्यूस कर रहा है इस टाइम पे। और 3 प्लेटें तकरीबन 1600-1700 वाट बनता है टोटल, लेकिन 200 बन रहा है, तो मैक्स टू मैक्स 1 kVA बन जाता है, 1 किलोवाट बन जाता है मैक्स टू मैक्स। अभी धूप का टाइम नहीं है, सुबह का टाइम है,
लेकिन मैक्स टू मैक्स 1 किलोवाट बन जाता है। और 1 किलोवाट के अंदर मैं क्या क्या चला लेता हूँ, तकरीबन ऐसे 10 पंखे चल जाएंगे दिन के अंदर। और अगर वैसे मैं तो 3 चलाता हूँ, क्योंकि जो बाकी पावर होती है वो ऐसे बात है बैटरी में स्टोर हो जाए। और अभी जब सीज़न शुरू हो जाएगा तो ऐसे बात है 6 लगा देंगे, 3 ऊपर भी लगाने। ये फ़ैन 24 आवर्स चलेंगे। तो मैंने ये सेटिंग करी हुई है कि भाई ये बैटरीज जो हैं ये चार्ज होंगी सोलर से, उसके बाद एक यूपीएस ऊपर लगा हुआ है। पहले आप देख रहे हो 12 वोल्ट वाला, अब जो लगाना है वो 24 वोल्ट वाला है। तो फिर ये एक समझ लें कि एक जुगाड़ से वो बन जाएगा हमारा एक टोटल इन्वर्टर। जो इन्वर्टर अगर आप लेने जाओ तो उससे महंगा पड़ जाता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे घर के यूपीएस अवेलेबल थे, हमारे घर पे सोलर लग गया तो वो घर के यूपीएस फारिग हो गए। तो घर पे 2 यूपीएस थे, एक ये 12 वोल्ट वाला था, एक 24 वोल्ट वाला था। तो दोनों को उठा के हम ट्राई कर लेंगे और उसके बाद जब सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको दिखाऊंगा। अभी ये जो चल रहा है वो एक छोटा सा मीटर है। ये सारी वायरिंग आपके भाई के अपने हाथ की है। जब ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, अगर ये किसी इलेक्ट्रिशियन के हाथ की होती तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगती, थोड़ी सी सिंडी सिंडी लगती। तो खैर एडजस्ट करें, मैं ऐसे बातें इलेक्ट्रिशियन दूँ नहीं। पॉइंट पर आते हैं, माल की बात करते हैं, बहुत वही फालतू की बातें। आज का माल लोड किया है, अभी ज़्यादा नहीं किया, टोटल 4 ग्रेड ही जाएंगे बस। कल 6 थे, आज 4 हैं, लेकिन कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। माल चल रहा है, सबसे अच्छी बात ये है कि सेल हो रहा है, हलचल है और एक सुकून है। तो अभी रीज़न ये है कि भाई आज इस दफ़ा हमने एक एक दाने का वेट करके दिया है। कल जो मैंने माल दिया था ना उसमें इशू सारा ये आया कि यार माल की एवरेज ख़राब गई, 1600 ग्राम भी गई, 1700 ग्राम भी चले गए, बाई चांस 1800 ग्राम भी चले गए, जबकि मेरी कमिटमेंट 2 किलो 2100 ग्राम थी। तो जब कमिटमेंट ख़राब हुई तो फिर हमने जाहिर सी बात है हरजाना पे किया और रेट पे मैंने उसको थोड़ा सा फेवर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है सबकी अपनी अपनी सेटिंग होती है। यहाँ पे बहुत बारीक काम होता है, टिक्के वाला माल अलग होता है, इनका बोनलेस का अलग होता है और दुकान पे चलाने वाला अलग होता है। इनकी बड़ी अजीब-ओ-गरीब सेटिंग्स होती हैं और चेस्ट का वेट इसमें उतना चाहिए, सारी चीज़ें होती हैं। तो उस हिसाब से जाहिर सी बातें गलत हो गया, तो उस हिसाब से फिर मैंने उनको एडजस्ट करके अपने हिसाब से फिर वो माल करके दिया। तो ये वाली बात थी। अभी खैर ये जो माल है इसको हम ज़रा उतारेंगे 2 ग्रेड यहाँ से और 2 ग्रेड नीचे वाले फ्लोर से, जो मैंने आपको लाइट वाला फ्लोर दिखाया था जहाँ पे लाइट्स लगी हुई थी। यहाँ की लाइट्स फिलहाल ऑफ है, यहाँ पे भी लाइट्स ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ की फिलहाल ऑफ है। तो ज़रा वहाँ चल के चीज़ें देखते हैं, उसके बाद चल के फिर डिस्कशन करते हैं। सही है जो ना, एक एक दाने का जो ना वेट कर करके डाल रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि थोड़ा इशू आ गया था। तो एक एक दाने का वेट, एक एक दाने का आया, दाना आया, उसका वेट निकाला, कितना वेट है, 1800 ग्राम है, कम है। तो 1800 ग्राम नहीं, कम से कम 2 किलो से ऊपर का माल डालने के बाद डाल दो ब्रा। तो उसमें ये है कि यार सामने लेकर दिलदारी ना हो, बस 2200 ग्राम ठीक है, उठा लो उसको। तो एक एक दाने का जैसे कहते हैं ना वज़न करके फिर डालना है। और कमाल की बात ये खाली 4 ग्रेड है तो टेंशन नहीं है। अगर ये किसी ब्रोकर को देता तो मैं खैर थी, लेकिन यार दुकान वाले का जो ना काम ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए जो ना ज़रा देख के चलाना पड़ता है। डालो, क्योंकि आगे भी इंशाल्लाह चलना है, अल्लाह ने चाहा तो मिस कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए इंसान के साथ। 2300 ग्राम देख लो, तो उठा लो, ये भी डाल दो, बेहतरीन है। तो 2 किलो से ऊपर पके निकालो, बेहतरीन बेहतरीन माशाल्लाह से, माशाल्लाह। डाल दो ब्रा, 2200 ग्राम ले जाओ उसको भी, बताओ गाड़ी में इसको। काउंटिंग याद रखना, 12 से ऊपर नहीं डालने इसमें, ठीक है ग्रेड में। चलो भाई ये कर रहे हैं, जब तक हम ज़रा ऊपर सेटिंग करते हैं। अच्छा भाई देख रहे हैं माल छाँट के देना है। देखिए मैं अपने एंड से बताऊँ ना, आप कोशिश करा करें माल हमेशा अपनी तरफ से जो सामने वाले बंदे को है वो अच्छा दें, कोशिश करें अच्छा हो। बाकी ऊँच नीच हमारे काम का हिस्सा है, हम चाह के भी 100% परफेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि लाइफ स्टॉक है। हाँ कोई 1+1 चीज़ होती है वो अलग बात होती है, ये हमारे काम का हिस्सा, तो उसमें चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करें कि भाई माल माशाल्लाह से बेहतरीन जाए, अच्छा जाए, सुकून से जाए, ताकि आप जो ना सामने वाले की अच्छी सीन रहे, एक बेहतर तरीके से आपकी भी PR रहे और आगे के लिए भी काम आ सके चीज़ें, और बरकत भी रहती है। रवाना हो गए अपनी मंजिल को, और मैं जूम करके ज़रा दिखाऊँ आपको। कल आपको एक ग्रेड एक पे उठा हुआ लग रहा था, अभी सारे के सारे जो ना प्लेन में रखे हुए हैं। तो अभी ये 4 ग्रेड जो हैं ये जा रहे हैं, और कल 6 थे। तो अल्लाह ने चाहा तो उस तरीके से एक दिन आएगा कि सारे ग्रेड निकल जाएंगे। ये स्लो स्लो चलते रहेंगे कहानी में, ये सुकून है फ़िलहाल। और आप लोग भी काम कर रहे हो तो एक ग्रेड ख़रीद लें, अगर काम करना है फुल टाइम। अगर सिर्फ ट्राई ले रहे हैं तो फिर नहीं खरीदेगा, लेकिन अगर आपने सोचा यार ये काम करना है मैंने, तो फिर 2-4 ग्रेड ख़रीद लें, काम आते हैं सप्लाई देने के अंदर। सप्लाई में किराया निकालने के बाद भी बचत आ जाती है, जबकि अगर आप ब्रोकर को देंगे तो फिर भी आपका फ़र्क आ रहा होगा सप्लाई उसमें। तो ये एक डिफरेंस है, बस माल थोड़ा थोड़ा जाएगा, ये एक अलग बात है। खैर इसको निकालते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर बात करते हैं। अच्छा भाई, सेल वाले व्लॉग का हमारा ये तीसरा पार्ट है, और आज की आपको डेट कंफर्म कर दूं। आज की डेट है हमारी संडे 8 मार्च, तो तकरीबन तीसरा दिन है। और आज भी बड़ा ऑर्डर नहीं है, तकरीबन 100 दानों का ऑर्डर है। और समझ लें कि जो ऊपर का एवरेज है ना उसके माल के ऑर्डर है, यानी कि जो तकरीबन 2.4-2.5 से ऊपर का माल है ना, उसको हमने देना था एक बंदे को। स्लो स्लो चल रहे हैं, देखते हैं कहानी कहाँ लेके चलती है। हो सकता है आगे चांस मिल जाए ईद के फ्लॉग का बहुत अच्छे रेट का अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह, मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन और हो सकता है कि हम बराबर भी कुछ चलें। बहरहाल नसीब है, ट्राई ले लें, लेकिन हम लेकिन तो कहानी को भी चला रहे हैं और साथ साथ जो है ना ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा रेट भी मिल जाए, कहानी पे अच्छी चल जाए। तो माल को छांट के फिलहाल अलग कर रहे हैं, जब तक वो आएगा जब हम दे देंगे। मैं सोच रहा हूँ छांट के दूसरे ग्रेड में करते हैं, इनकेस अगर उसने टोपी करा दी दुकान वाले ने तो फिर हम फंस नहीं जाएँ। तो इसलिए दोनों उसको माल को छांट के ज़रा साइड पे कर देंगे और उसके बाद चल के फिर डिस्कशन करते हैं और फिर चीज़ों को सेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
अच्छा भाई, केज का वैसे टेक्निकली तो नहीं ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जब टोटल वाली वीडियो के अंदर आप देखेंगे जिसमें आपको मैं टोटल फिजिबिलिटी बताऊंगा, लॉस एंड प्रॉफिट बताऊंगा, तो उसमें आपको और अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन नो डाउट भाई बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। मैंने ब्रॉयलर अभी तक फ्लोर पे पाला है, मुर्गी अभी तक फ्लोर पे पाली है केज का, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो भाई ये सिचुएशन थी, और ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करके हमने स्लो स्लो बेचा। दो ऑप्शन होते हैं, अगर आप माल को स्पीड में भेज दोगे, फ़ौरन जल्दी भेज दोगे, तो आपके हाथ में एक अमाउंट आ जाएगा। लेकिन अगर आप माल को आहिस्ता आहिस्ता करके बेचोगे और रेट बेहतर होने का हुआ, तो वहाँ से आपका प्रॉफिट ही होगा। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे दाने ऐसे होते हैं जब वो सबके साथ होते हैं तो फिट कम खा पाते हैं, लेकिन जब वो अकेले होते हैं तो वो ज़्यादा फिट खाते हैं। तो स्पेस कैचिंग में ये होता है कि बड़ा बड़ा माल आप छांट छांट के निकालते रहो, और उसके बाद जो छोटा माल हो ना उसको आप छोड़ दो, तो वो बहुत जल्दी वेट पकड़ता है और उससे ओवरऑल एफसीआर आपका निकल कर आता है। फॉर एग्जाम्पल 5 बंदे एक थाल में खाना खा रहे हैं, जो मजबूत लोग हैं वो ज़्यादा खाएंगे, कमज़ोर कम खाएगा। लेकिन जब वो 5 बंदे चले जाएंगे तो सिर्फ कमज़ोर होगा ना, फिर कमज़ोर के पास वो सारा पुराना हिसाब किताब सही रिकवर करेगा, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छा देना कहते हैं ना रिजल्ट निकल कर आता है, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। समझ रहे हैं आप? अच्छे से जो ना छांट छांट के अलग कर लिया था और उसके बाद जो है ना निकालना शुरू किया। तो अभी जो है ना तकरीबन 10 क्रेट हैं, गाड़ी के बिल्कुल नीचे गाड़ी है, दिख नहीं रही आपको, थोड़ा नीचे आके दिखाएंगे। लेकिन ये है कि अभी जो है वो 10 क्रेट थे बड़े बड़े माल के, 2700-2800 ग्राम के, तकरीबन 2500, 2300, 2400 ये एवरेज थी। तो ज़रा निकाल के चेक करेंगे अभी एवरेज क्या आएगी 100 दानों की पूरी, और फिर वो भी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी ये देखते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं। अच्छा भाई, पहले पार्ट जो था यानी कि जो उससे पहला पार्ट देखा था वो तकरीबन आज से 4 दिन पहले रिकॉर्ड हुआ था, यानी कि आज मैं बताऊँ क्या दिन है, आज है थर्सडे 12 मार्च, और वो पार्ट जो रिकॉर्ड हुआ था वो हुआ था संडे को मेरे ख्याल से। पर उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई मैं आपको बट की एवरेज बताऊंगा, पर समाउ नहीं बता पाया, तो थक गया था। तो आज बता दूं कि उस टाइम पे जो उस माल की एवरेज थी वो तकरीबन 2400 ग्राम का हमने माल दिया है उसको, यानी कि 100 दानों का जो वेट बना है वो बना है तकरीबन 238 kg, ऑन एन एवरेज तकरीबन 2400 ग्राम की एवरेज बन गई थी। आज भी तकरीबन 10 क्रेट देना है, और अल्लाह ने चाहा तो बस अब रेगुलर देके एंड करेंगे, क्योंकि यार तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, बुखार चढ़ गया था, कुछ चीज़ें फंसी भी चल रही थी, इस चक्कर में डिले पे डिले हो रहा था। पर अब मैंने कहा कि इसको एंड करते हैं, अल्लाह ने चाहा खैरियत से। तो अब जो है ना डेली के बस 10-10 क्रेट कह के इंशाल्लाह ताला 4 से 5 दिन में अल्लाह ने अगर चाहा इंशाल्लाह सब चीज़ों की खैरियत रही तो, क्योंकि देखिए हमारे पास ऑर्डर भी है सब चीज़ें, लेकिन अल्लाह चाहेगा तो ही होगा ना सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम खैरियत से सारा का सारा माल निपटा देंगे, ठीक है। तो आज भी अगेन निकालना शुरू करते हैं, उसके बाद चल के फिर बात करते हैं। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, अभी अगेन दोबारा माल देना है। मैं आपको जैसे कि बता रहा हूँ कि इसमें आधी सिचुएशन तो यही चलती रहेगी, क्योंकि भाई कम माल नहीं है, 800 के करीब दाने। अगर 800 को आप क्रेट में डालो तो एक क्रेट में तकरीबन 10 के करीब दाने आते हैं, तो ये तकरीबन 80 क्रेट होगा, यानी कि एक पूरे ट्रॉलर का माल है जो हम इसको अपने हाथ से निकालने, ट्रॉलर कह रहा हूँ सॉरी, एक ट्रक का माल है जिसको हम अपने हाथ से जो ना निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हेक्टिक काम है, थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ओवरऑल भाई एक सक्सेस है और आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मैं लिटरली आपको बताऊँ, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, इसमें एक भी कॉन्टैक्ट ऐसा नहीं है जो मैंने अपना सोशल मीडिया का यूज़ करके माल को बेचा हो, एक भी। जिसे कहते हैं मैं एक रैंडम बंदे के थ्रू गया हूँ, जिनको पता है वो मैं एज अ रैंडम पर्सन हूँ, किसी को नहीं पता कि भाई मेरा काम जो है वो यूट्यूब वगैरह है, सब चीज़ें। मैं इसकी चीज़ें आपको आगे डिटेल में बताता हूँ, क्या वजह क्या चीज़ें आपको समझाता हूँ। तो भाई क्या कहते हैं, कल की वीडियो जब मैंने बनाई थी तो आप लोगों को कहा था कि भाई हम माल को अलग कर रहे हैं और उसको हम अलग से बेचेंगे, यानी कि वो बंदे के हिसाब से हमने सेल करना था। अब कितना माल अलग किया था, ये तीनों चारों, ठीक है, ये तीनों चारों जो क्रेट दिख रहे हैं ना आपको, ये दिख रहे, यहाँ पे फुल माल के छाट छाट के बड़े बड़े पीसेस अलग किए थे, गोल्डन पीसेस जिसे कहते हैं। पर पता है क्या हुआ ये कि यार उस बंदे ने कहा कि यार मेरे पास आज माल ज़्यादा हो गया, मेहरबानी करो मुझे कल दे दो। अब जाहिर से बात है हम सामने वाले को बोल सकते नहीं ज़बरदस्ती नहीं, हमारा माल ले, तूने कमिटमेंट करी, उसके अलावा काम होता है, बंदे को एडजस्ट करना चाहिए। हमने कहा चलें ठीक है कोई मसला नहीं, आप कल ले लेना मुझसे। कभी भी कारोबार में किसी से बात ख़राब नहीं करेगा, बात ख़राब करेंगे तो हमेशा नुकसान आपका होगा कि यार आपने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं होता, खैर रुपये यार कहीं और हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो भाई हमने कल उसका वेट किया, आज माशाल्लाह से मार्केट भी 6-7 रुपये ऊपर हो गई है, और आज उसने कहा है मुझे यार कि आप दो ना आज मुझे सारा माल दे दो। अब उससे सारा माल बोला है, अगेन क्या होता है किस्मत लेके चलेगी। आज मैं आपको दिन बताऊँ क्या है, आज का दिन है फ्राइडे 13 मार्च, ठीक है। तो होपफुली आखिरी जुम्मा जिसे कहते हैं ना, जुम्मतुल अलविदा, आज वो है। तो इसलिए भाई हम माल को जल्दी से निकालना शुरू करेंगे, भरना शुरू करेंगे, और उसके बाद आपको फिर अपलोड करके वीडियो भी दिखाएंगे कि कितना माल सेल किया, क्या हिसाब बना, क्या चीज़ें बनी। मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी पर मज़ेदार है। डेली के आपको मैं दिखा रहा हूँ रूटीन, ऐसा नहीं कि सिंगल डे का एक अलग ब्लॉग रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ, मज़ा मुझे भी नहीं आता। वो अच्छा रहता है, रिस्पॉन्स के हिसाब से यूट्यूब वगैरह पसंद करते हैं, पर हमने कहा इसको लेके चलेंगे, मज़ा आएगा। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मैंने ये रैंडम होके भेजा, उसका रीज़न ये था कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मार्केट बहुत ज़्यादा आसान है और इसको सेल करना बहुत ज़्यादा आसान है। लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया और पुरानी वीडियोस के अंदर भी किया कि भाई अपना माल अगर आपका सेल के लिए अवेलेबल है तो हमें दे दें, लेकिन देखें ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो बंदा फिर क्या बात करे। यहाँ पे मुझे करीब में आराम से मेरा माल जा रहा, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अपने रेफरेंस यूज़ करूँ, कॉन्टैक्ट्स यूज़ करूँ। और जिनको भी सेल करूँ उनको पता भी नहीं है कि भाई मैं यूट्यूबर हूँ, वो रैंडमली बस हमसे ले रहे हैं, बस वो देखते हैं कि पागल आदमी वीडियोज़ बनाता रहता है, बस एक ये वाली बात है। तो कहने का मतलब ये था कि भाई सेल करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है कि मैंने अपने कॉन्टैक्ट
कॉन्टेक्स्ट यूज़ नहीं करे, मैंने माल अपलोड होने के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर मैंने पहले करना होता तो मैं लगाता फॉर सेल है, फॉर सेल है, फॉर सेल है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माल अपलोड बिके भी कुछ टाइम हो गया अच्छा खासा, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तकरीबन 10-15 दिन हो गए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई वो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अल्लाह का शुक्र है, ये वाला व्लॉग और इससे पिछले वाला व्लॉग दोनों के दोनों मैंने रैंडमली अपने उसके ऊपर अपनी PR के ऊपर सेल किया और अल्लाह का शुक्र है अच्छा रिस्पॉन्स लेके निकला। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपको रूटीन में दिखाता रहूँ, बताता रहूँ, ताकि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल और आप लोग एक मोटिवेट हो चीज़ों को लेके। सही है। माल सारा का सारा सेल आउट हो गया है और सफाई भी आप देखो, ज़रा आपको बैकग्राउंड करके दिखाऊं तो अच्छी खासी हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि भाई आज की जो डेट है वो है 28 मार्च, जबकि मैंने आपको कहा था कि भाई हमारा जो माल है वो मेरे ख्याल से 22-23 मार्च बन रही थी, नहीं सॉरी इससे पहले का टाइम था, 17 या 18-19 हो गया सना कुछ था। तो सफाई चल रही है, लेकिन ट्विस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा भाई, और वो जो मैंने आपको कहा था कि सरप्राइज़ है, बेसिकली डिफरेंट चीज़ है, वो ये है कि भाई माल अभी भी हमारे पास मौजूद है। भाई जब से मैं माल पाल रहा हूँ ना, लिटरली पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि मैंने ये चूज़े को ऑलमोस्ट 63 डेज़, ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं ना 65 डेज़, सॉरी मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली 23 से 28 तकरीबन 65 डेज़ ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि माल आया, जबकि इससे पहले कभी भी इतना लंबा माल होल्ड नहीं हुआ। खैर बंदा आ गया नीचे, मैं आपको ज़रा होल्ड दिखाऊँ कि भाई बंदा आ गया नीचे, अपना वो लेके ठेला लेके क्रेट मैंने उतार दिया, क्रेट ये पड़ा हुआ, और उसके अलावा जो माल है ना वो यहाँ पर आपको दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है। तो इसको ज़रा पहले निकालते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे तरीके से इंशाल्लाह ताला। भाई थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि बेसिकली जो माल है ना वो हमने आज देना है, पर और मैंने आपको दिखाया था कि गाड़ी जो है ना वो खड़ी हुई थी नीचे, पर गाड़ी अभी चली गई, क्योंकि हुआ ये कि वो जो रिक्शा अपना गधा गाड़ी वाला रिक्शा जो होता है जिससे बाइक लगी हुई होती है, वो जो लेकर आया था उसका एक्सीडेंट हो गया। अब वो बंदा लड़ाई वड़ाई हो गई, उससे गाड़ी वाड़ी लेके चला गया। तो भाई अभी हमारा काम मज़ीद पेंडिंग में चला गया। अल्लाह करे ये आज इनका मामला हल हो तो हम अपना ये सारा माल खैरियत से निकाल दें। सबको एक तरफ कर लिया अच्छे से देने के लिए, पर जाते हुए तो ना इनका दिल नहीं कर रहा अपना जाने का। देख रहे हैं साइज़, देख रहे हैं मट का, ये 3.5 किलो 4 किलो का मुर्गा भी खड़ा हुआ है इसमें। ये सिचुएशन आ गई है माल की माशाल्लाह से। और जब मैंने बेचने का सोचा था रमज़ान के पहले अशरे में बेचूंगा, इस बात को पूरा महीना हो गया। इसका रीज़न ये है कि रेट बहुत कम था, आज रेट बहुत अच्छा है। आज कराची का 400 समथिंग रेट है, लेकिन देखते हैं कहानी कहाँ पर जाएगी, कहाँ बैठेगी। मैं आपको हर दफ़ा डेट इसलिए दिखाता हूँ खाली मोबाइल के अंदर कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो कल को कोई ये ना बोले कि भाई रेट ये नहीं था। भाई रेट भी आपको पता लगेगा एग्जैक्ट, और मोबाइल की डेट से आपको ये भी पता लगेगा कि मार्केट क्या कहते हैं कि हमने माल किस किस दिन तक दिया, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो यार ये भी पॉसिबिलिटी है। चलिए भाई थोड़ा इंतजार करते हैं, उसके बाद भी चल के वेट करेंगे, अल्लाह करे ये आ जाए तो फिर माल दे के फिर बात करते हैं। जैसे कहा था आपको दुकान पे लेकर आ गए, यहाँ पे एक करके वज़न करेंगे माल का और उसके बाद इसको निकाल के हैंड ओवर कर देंगे। माल आ गया है खैरियत से, और ये एक करके तो ना क्रेट से निकाल के दे रहे हैं बाइक को। तो सुजुकी हमारी वो कोने पे खड़ी हुई है फिलहाल, क्योंकि रास्ता जाम हो रहा था। अब ये है कि एक करके माल को अनलोड करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद जो है इसको फिर क्या कहते हैं हम निकलेंगे अपने अपने घर को। वहाँ पे वो लगा हुआ है पीछे तराजू में एक डाल के इसको लोड करते रहेंगे, और हमारा माल यहाँ पर हो गया इंशाल्लाह ख़त्म। ज़रा वज़न करके दिखाते हैं आपको क्या हुआ। अभी जो आया वो 47 kg आया है। अगला देखते हैं अगला कितना बनता है टोटल। ये आ गया के बाद तो यार सारा कहानी ख़त्म है। इसके बाद हम भी एक तरफ आगे एक तरफ, और ये है कि इसको बस व्लॉग को हम यहीं पर ही एंड कर देंगे। तो बस उम्मीद करते हैं कि इस व्लॉग से आपको कुछ देखने को मिला हो। व्लॉग भी ख़त्म, यहाँ पे व्लॉग भी ख़त्म, दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ ख़त्म हो गई। तो अब मिलेंगे आपको ज़रा इसके एंड की वीडियो में, फिर बात करते हैं कुछ। सही है, तो ये थोड़ा सा रह गया, वेट हो गया। साढ़े 41 के टोटल जो वज़न बन गया वो 41.5 आ गया। वो उसने नोट कर लिया वहाँ पे, और वो माल भी यहाँ से एक तरफ अनलोड हो गया। तो ये होता तरीकाकार भाई माल को वेट करने का। मैंने कहा आपको ये भी दिखा देते हैं। और अगेन भाई माल जो है वो शॉप पे दिया। लासिम करते कि पॉसिबल है कि 800-1000 दाने आप शॉप पे दो। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी माल भी दे दिया। अल्लाह का बड़ा करम है भाई, तारीफ़ अपनी नहीं, तारीफ़ ज़ात की, जिसने की वजह से खैरियत से हमारा माल निकल गया। तो बस ये माल निकाल के उसके बाद हम बात करते हैं। माल की तरह शक्ल दिखा दूँ आपको आखिरी दिन की, वो ये है। खैर अल्लाह का शुक्र, घर चल के वीडियो को एंड करते हैं। बहुत लंबा व्लॉग हो गया आज का।